लगातार 4 घंटों तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन क्षणों ने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज मेरे भाई मेरे घर सोने आए थे, लेकिन उनके आने की वजह से मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आमतौर पर रात की स्याह अंधेरी रात में करती हूँ। इन कामों में मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन क्या मैंने कभी सोचा था कि आज रात ऐसा कुछ होगा कि मैं पसीने में तरबतर हो जाऊंगी। उन्होंने बस 2 अंगुलियों से मुझे दीवाना बना दिया और अब मैं आपको वह सब बताने जा रही हूँ। मेरा नाम राधिका है। मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की और सोच रही थी कि शायद मैं कभी शादी नहीं करूँगी। एक बार प्यार में धोखा खाया था और उसी दिन से मैंने प्यार करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी किसी लड़के के जाल में नहीं फंसूंगी। यही कारण है कि मैंने शादी नहीं की। मैं एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। एक भारतीय लड़की, सुंदर, शिक्षित और स्मार्ट। मेरे शरीर और मन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है। लेकिन पिछली रात मेरे भाई के साथ जो हुआ, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है और मेरे विचार भी बदल गए हैं। अब मुझे लगने लगा है कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। पिछली रात की बात बताती हूँ। मेरे भाई, जिनका नाम विक्रम है और जिनकी उम्र 35 वर्ष है, वे सेना में काम करते हैं और उनकी पत्नी का हाल ही में एक ट्रेन दुर्घटना में निधन हो गया है। रात के समय हम खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देख रहे थे। फिर मैं और भाई छत पर टहलने गए। भाई ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने बगल के कमरे में अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। रात लगभग 2 बजे के करीब हम दोनों नीचे आए और तब भाई मेरे कमरे में आकर बोले, राधिका, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी भाई अपने मोबाइल पर गेम खेलते और मैं अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा भी चलने लगी, जो हम दोनों को बहुत पसंद है। मुंबई की हवा तो ऐसी ही बहुत अच्छी होती है। कुछ समय बाद भाई सोने लगे। मैंने कहा, भाई, आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। भाई ना नुकुर करके बोले, राधिका, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर उन्होंने आंखें बंद कर दी और 2 मिनट में गहरी नींद में चले गए। मैंने बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल लिए, क्योंकि तन कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं लौटकर बिस्तर पर बैठकर मोबाइल पर कहानी पढ़ने लगी। इन दिनों मैं बहुत अच्छी कहानियां पढ़ रही हूँ। मेरे भाई सो गए थे और मैं उन कामों को नहीं कर पा रही थी जो मैं आम तौर पर रात की स्याह अंधेरी घड़ी में अकेले सोते समय करती हूँ। लेकिन आज भाई की वजह से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कहानी का ख्याल मेरे सिर में घूम रहा था और नींद मुझसे दूर हो रही थी। रात गहरी होती जा रही थी और मेरे मन में एक अजीब बेचैनी होने लगी। नींद तो थी ही नहीं और सिर में वह कहानी चल रही थी जो मैं सोने से पहले पढ़ चुकी थी। उस कहानी ने मेरे अंदर एक अजीब उथल पुथल मचा दी थी और मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। भाई पास ही सो रहे थे और उनकी खर्राटों की आवाज मुझे और अधिक विचलित कर रही थी। अगर वह वहां नहीं होते तो शायद मैं खुद को उस कहानी का हिस्सा बना लेती और वे सब काम करती जो मुझे रात की अंधेरी घड़ी में अकेले पसंद हैं। लेकिन रात का यह अनुभव थोड़ा अलग था। मैं अपने ही विचारों में डूब गई थी। अचानक भाई ने करवट बदली और सीधे बैठ गए।
मेरी आंखें अनजाने में उसी ओर चली गईं और जो मैंने देखा, उसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे भाई ने बहुत पतली धोती पहन रखी थी और उसके कारण ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था जिसे देखकर मेरी स्थिति और जटिल हो गई। शर्म तो दूर की बात, मैं अपनी नजरें उनकी ओर से हटा भी नहीं पा रही थी। मन में एक अजीब बेचैनी चल रही थी। एक तरफ मैं खुद को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही थी और दूसरी ओर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सच्चाई यह है कि अब मैं खुद को सहज नहीं कर पा रही थी। हर पल ऐसा लगता था कि अगर मैं खुद को नियंत्रण में नहीं रख सकी तो कुछ भी हो सकता है और इस स्थिति से बाहर निकलना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मन में डर समाने लगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई की नज़रों में मैं कैसे दिखूंगी? ये सवाल मुझे और भी बेचैन कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी थी जो मुझे बार बार उसी दिशा में खींच रही थी, जैसे मैं जो सोच रही हूँ उसे पूरा कर दूं। मेरे भीतर का द्वंद्व अब चरम पर था। हर पल मैं खुद से लड़ रही थी। पुराना किस्सा फिर से मेरे सामने आ रहा था और इसी वजह से मेरी इच्छाएं और बढ़ती जा रही थीं। अब सवाल था कि क्या मैं अपने भाई को इस तूफान से बचा पाऊंगी या भाई मुझे अपने कब्जे में ले लेंगे। रात का माहौल पहले से ही अजीब था और उस पर भाई का फोन बस उठा। शायद किसी ने उसे संदेश किया था और फोन मेरे पास रखा था, क्योंकि भाई ने उसे सोने से पहले चार्जिंग में लगाया था। भाई गहरी नींद में थे, लेकिन फोन पर एक के बाद एक संदेश आ रहे थे और उनकी आवाज मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि फोन को साइलेंट कर दूं ताकि आवाज बंद हो जाए, लेकिन तुरंत ही मेरे मन में यह सवाल उठा कि इतनी रात को भाई को कौन संदेश कर रहा है। मुझे भाई का पासवर्ड पता था, इसलिए बिना किसी झिझक के मैंने उनका फोन चेक कर लिया। स्क्रीन पर जाते ही देखा कि भाई की गर्लफ्रेंड एक के बाद एक संदेश भेज रही थी। एक अजीब जिज्ञासा ने मुझे घेर लिया और मैं सोचने लगी कि आखिरकार उस वीडियो में क्या था। मैंने एक बार भी वीडियो नहीं देखा था। वीडियो चलाते ही मेरी आंखें ठहर गईं। जो मैं देख रही थी उसे समझ ही नहीं पा रही थी। वीडियो में जो दिखाया जा रहा था वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक वीडियो खत्म होते ही मुझ में अगले वीडियो को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। मैंने अगले वीडियो पर क्लिक किया और पल में ही सभी वीडियो देख डाले। हर वीडियो ने मेरी स्थिति को और खराब कर दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ और यह मुझे इतना पसंद क्यों आ रहा है। फिर भी मैं रुक नहीं सकती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी आंखें स्क्रीन से हिल नहीं रही थीं। समय बीतने के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने साथ लड़ाई कर रही थी। मैं क्या कर रही हूँ? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। उन वीडियो ने मेरे अंदर का तूफान और बढ़ा दिया था। अब मेरे अंदर एक अजीब साहस आ गया था। यह कह सकते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं के सामने बेबस हो गई थी। मैंने तय कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। अब मैं वही कर रही थी जिसे मैंने लंबे समय से रोकने की कोशिश की थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं धीरे धीरे भाई के पास गई और उनके बगल में लेट गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। सब कुछ हड़कंप में पड़ गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। थोड़ी देर तक मैंने सोने का नाटक किया ताकि अचानक वे जागे तो ये सोचे कि मैं गहरी नींद में हूँ। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर शांति का चिन्ह था।
फिर मैंने धीरे धीरे अपने पैर भाई के ऊपर रख दिए, जैसे कि सोते हुए अनजाने में। एक पल के लिए रुक गई और भाई के हिलने का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वह अभी भी गहरी नींद में थे। मैं उनके पैरों के नीचे उनकी गर्मी महसूस कर रही थी और उनका शरीर शांत था। लेकिन मेरे मन में एक और कहानी चल रही थी। मेरे पैरों के नीचे उनकी गर्मी स्पष्ट महसूस हो रही थी और उनकी सांसों ने मेरे अंदर की सभी जटिलताओं को और बढ़ा दिया। मेरा दिल धड़क रहा था और वह डर जो मुझे हमेशा रोकता था, अब स्पष्ट हो रहा था। अब मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी इच्छाएं और मजबूत हो रही थीं। मुझे पता था कि अगर अब खुद को नियंत्रित नहीं किया तो ऐसा कुछ होगा जिसका लौटना संभव नहीं होगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में मेरा मन और दिमाग जैसे लड़ाई कर रहे थे और मैं धीरे धीरे अपने दिल के पास हार रही थी। मैंने फिर से अपने पैर हल्के से हटा लिए ताकि समझ सकूं कि उनकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब मेरा मन ठंडा हो रहा था और सिर्फ एक ही बात मेरे मन में घूम रही थी। रात और सन्नाटा मेरे अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था। हर सेकंड मेरा साहस बढ़ रहा था। मैंने जो कदम उठाया था, अब उससे पीछे हटना संभव नहीं था। लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि वह सो रहा नहीं था। दरअसल वह गहरी नींद में नहीं था, बल्कि शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा था। मेरे हर कदम का वह पहले से ही जानता था। मैंने जो अनजाने में किया था, भाई ने जानबूझकर देखा। शायद मुझे देखने के लिए भाई चुपचाप लेटे थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी आंखें बंद होने के बावजूद उनका मस्तिष्क पूरी तरह से जाग रहा था। मेरे दिल में जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन भाई की कोई प्रतिक्रिया न देखकर मैं और उत्साहित हो गई। ठीक उसी क्षण जब मैं और कुछ करने जा रही थी, उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। मेरी धड़कन जैसे थम गई। आंखें खुलते ही मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। लेकिन मेरे चेहरे पर आतंक और बेचैनी स्पष्ट रूप से उभर गई। मैं समझ पा रही थी कि मैंने खुद को एक भयानक जाल में फंसा लिया है। लेकिन जो होने वाला था, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी भाई ने मुझे इस स्थिति में देख लिया। कुछ कहने से पहले उन्होंने बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के आगे बढ़े। फिर जो हुआ वह मेरे लिए एक गहरा आघात था। लगातार 4 घंटों तक उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ किया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन क्षणों ने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया।